ये सब उनकी मजबूरी है। आप देखिए लोकतंत्र का बात कहने वाले आज भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहे। आज हमारे मेरे ख्याल 6-7 अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी तक शुरू से लेकर सोनिया गांधी ही चली आ रही हैं। इसके बाद उन पर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और किसी प्रकार से भी वो टाइम पास कर रहे हैं। मुबारक हो उन्होंने अगर ऐसा किया तो। जो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार उतारा है टीएमसी ने, उसके खिलाफ जो है अग्निमित्रा पॉल को जो है उम्मीदवार बनाया है और किया घोष को जो है बालीगंज से जो है उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम लोग वहाँ जीतेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट भारी बहुमत से वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि अभी से ही वहाँ से आवाज़ उठने लगी कि शत्रुघ्न सिन्हा बाहर के हैं, बाहर के हैं, बाहर के हैं। अपने मूल बांग्ला को जो टिकट दी है, वहाँ की जनता उनका आदर भी करेगी, सम्मान भी करेगी। और साथ साथ तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, और वहाँ पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से एक वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया जा रहा है, उसका परिणाम जल्दी आने वाला है। कश्मीर फाइल्स में गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। हाँ, आप तो कश्मीर फाइल्स तो अब आप कह रहे हो, आपके यहाँ तो सब सच्चाई पहले भी दिखाई जा रही थी, किस प्रकार से नरसंहार हो रहा था और आप चुप बैठे हुए थे। आप कभी इंग्लैंड चले जाते थे, कभी कहीं चले जाया करते थे। लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही थी, तिरंगा झंडा को जलाने का काम किया गया, तिरंगा झंडा का अपमान वहाँ पर किया गया, जनता का अपमान किया गया, और कह कर सुना कर कि हिंदुओं बाहर निकलो, हिंदुओं को मारेंगे, और हिंदुओं पे जिस प्रकार से कहकर अत्याचार हुआ है, ये इतिहास गवाह है। और इस प्रकार से कश्मीर फाइल्स को जो प्रमोशन के बाद में लगातार जनता प्रमोशन आज उसका कर रही है, ये साफ साफ जाहिर होता है कि आज कश्मीर के लोग और पूरा देश को मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस और इन विपक्षी दलों के शासन के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ते हैं। अब 25 तारीख को जो है योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सोनिया, मुलायम, मायावती भी शामिल हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि कभी 37 साल के अंदर कभी भी कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, और सबसे बड़ी रिपीट नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम देखे जाएं तो पहले जितने भी लोग दोबारा चुन के भी आएंगे 37 साल से पहले, एक्सीडेंटल होगा वो, लेकिन पूर्ण अपने कार्य पर, अपनी योजनाओं पर और देश हित में किए गए आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व, सफल नेतृत्व के अंदर हम जीत के आ रहे हैं। सबका स्वागत है, आइए सब आइए। अब तो उनका बस इसी सीट पर बैठने का ही भाग्य लिखा हुआ है। भगवत गीता है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है। इसे हम लोग जो है लॉन्च कर सकते हैं। इस मामले में हम अपने सीएम से मुलाकात करेंगे, और इस साल से तो नहीं, लेकिन भविष्य में इसे लॉन्च किया जा सकता है। नहीं, अच्छे विचार हैं उनके, सही बात है। भागवत गीता ऐसा उपदेश देती है जिसमें आदमी धार्मिक भावना से, पारिवारिक भावना से, राजनीतिक भावना से, सब चीज़ के लिए उसमें उपदेश हैं। उस पर अगर चलेंगे तो मुझे लगता है अच्छा जीवन व्यक्ति जी सकता है। ये सब उनकी मजबूरी है। आप देखिए लोकतंत्र का बात कहने वाले आज भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहे। आज हमारे मेरे ख्याल 6-7 अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी तक शुरू से लेकर सोनिया गांधी ही चली आ रही हैं। इसके बाद उन पर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और किसी प्रकार से भी वो टाइम पास कर रहे हैं। मुबारक हो उन्होंने अगर ऐसा किया तो। जो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार उतारा है टीएमसी ने, उसके खिलाफ जो है अग्निमित्रा पॉल को जो है उम्मीदवार बनाया है और किया घोष को जो है बालीगंज से जो है उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम लोग वहाँ जीतेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट भारी बहुमत से वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि अभी से ही वहाँ से आवाज़ उठने लगी कि शत्रुघ्न सिन्हा बाहर के हैं, बाहर के हैं, बाहर के हैं। अपने मूल बांग्ला को जो टिकट दी है, वहाँ की जनता उनका आदर भी करेगी, सम्मान भी करेगी। और साथ साथ तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, और वहाँ पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से एक वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया जा रहा है, उसका परिणाम जल्दी आने वाला है। कश्मीर फाइल्स में गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए।
हाँ, आप तो कश्मीर फाइल्स तो अब आप कह रहे हो, आपके यहाँ तो सब सच्चाई पहले भी दिखाई जा रही थी, किस प्रकार से नरसंहार हो रहा था और आप चुप बैठे हुए थे। आप कभी इंग्लैंड चले जाते थे, कभी कहीं चले जाया करते थे। लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही थी, तिरंगा झंडा को जलाने का काम किया गया, तिरंगा झंडा का अपमान वहाँ पर किया गया, जनता का अपमान किया गया और कह कर सुना कर कि हिंदुओं बाहर निकलो, हिंदुओं को मारेंगे, और हिंदुओं पे जिस प्रकार से कहकर अत्याचार हुआ है, ये इतिहास गवाह है। और इस प्रकार से कश्मीर फाइल्स को जो प्रमोशन के बाद में लगातार जनता प्रमोशन आज उसका कर रही है, ये साफ साफ जाहिर होता है कि आज कश्मीर के लोग और पूरा देश को मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस और इन विपक्षी दलों के शासन के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है।